अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रैकिंग और ईबे की आइटम लोकेशन पॉलिसी। मैं आपको ट्रैकिंग का जो है ना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। बेसिकली ट्रैकिंग कोई भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। जब भी कोई बायर उसके ऊपर कोई ऑर्डर प्लेस करता है और एक सेलर उस ऑर्डर को उस बायर की तरफ डिस्पैच करता है, उसको अपने वेयर हाउस से निकालता है, तो वो उस पैकेज को एक यूनिक नंबर जो है ना अलॉट करता है। उस नंबर की बेस पे वो जो बायर है वो ट्रेस करता है रियल टाइम अपने जो पैकेज की उसकी जो लोकेशन है और उसकी जो मूवमेंट है, वो किन प्रोसेस से गुजर कर उस तक पहुंच रहा है। वो उसको जो है टाइम टू टाइम जो है जो उसके अंदर मूवमेंट हो रही होती है वो उसको अपडेट करता है। लेट्स सपोज अगर आपने एक कराची से कोई प्रोडक्ट मंगवाई या मुल्तान में मंगवा लिया, तो कराची से जैसे ही आइटम डिस्पैच होगा तो वो मुख्तलिफ मराहल से गुज़र कर आप तक पहुँचेगा। वो कराची से सबसे पहले जो है अपने वेयर हाउस को जब लीव करेगा तो वो किसी जो है ना जो कोरियर है उसके हब तक पहुंचेगा, जहां से वो आगे दूसरी सिटीज़ में अपने जो पैकेजेस मूव करते हैं। तो आपका ट्रैकिंग नंबर आपको बता रहा होगा कि वेयर हाउस से जो है उनका जो हब है वहां तक आइटम पहुंच चुका है। फिर वो हो सकता है कराची से उसको किसी और सिटी के अंदर मूव करें। लेट्स सपोज वो कराची से होकर सक्खर या रास्ते में कोई और ऐसी सिटी जो रास्ते में पड़ती है वहाँ पे किसी और सेंटर के अंदर उसको रोकें। तो आपको ट्रैकिंग नंबर ये भी बता रहा होगा कि आपका पैकेज इस वक्त सक्खर के अंदर है। ठीक है, तो ये जो रियल टाइम मूवमेंट होती है ये आप ट्रैकिंग की बेस पे मॉनिटर कर रहे होते हैं। और जो मार्केट प्लेसेस हैं उनके लिए ये प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। जो बायर का कॉन्फिडेंस है वो इस बेस पे बिल्ड होता है। इसी चीज़ की वजह से बायर को पता चलता है कि उसका आइटम जो है शिप किया गया है। अगर आप ट्रैकिंग प्रोवाइड नहीं करते तो बायर ज़्यादा बिलीव नहीं करता कि उसका आइटम वेदर डिलीवर भी हुआ या नहीं हुआ। तो ट्रैकिंग प्रोवाइड करना आपकी एक बेसिक जो है एक रिक्वायरमेंट है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ईबे के ऊपर जब आप काम स्टार्ट करेंगे, आपको सेल ऑर्डर आएगा। जब आपको एक ऑर्डर मिला है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको अमेज़ोन से जाकर फुलफ़िल करेंगे। अमेज़ोन पे आपने इस तरह से ऑर्डर प्लेस कर दिया है और अमेज़ोन पे जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेंगे तो अमेज़ोन पे चूँकि आप बायर हैं तो अमेज़ोन आपको एक ट्रैकिंग प्रोवाइड करेगा, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अमेज़ोन अमेज़ोन आपको इस तरह से जो है ट्रैकिंग प्रोवाइड करेगा। ये देखें कि यूएसपीएस की ट्रैकिंग है, कंपनी यूएसपीएस है और इसका ट्रैकिंग नंबर ये है। आप इसको जो है ट्रैक कर सकते हैं। इसकी सी ऑल अपडेट्स करेंगे तो ये आपको इस तरह से इसने सारी मूवमेंट शो करके दिखाई है कि ये जो ऑर्डर है ये किस तरह से जो है होल प्रोसेस से गुजर कर फुलफिल हुआ है। अपने जो सेलर अपने जो बायर है उस तक ये कैसे पहुंचा, ये इसकी एक एक मूवमेंट इन अकॉर्डेंस विद द टाइम टाइम की निस्बत से इन्होंने जो है यहाँ पे बताया है कि आइटम किस किस तरीके से अपने जो है बायर तक पहुँचा है। तो बुनियादी तौर पे जो ईबे के जब ये हमें अमेज़ोन से ये ट्रैकिंग मिलेगी तो अब हमारा जो फर्स्ट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हम भी जो हमारा ईबे के ऊपर बायर है उसको ये ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करें। तो हम यही ट्रैकिंग नंबर अपने बायर को प्रोवाइड करते हैं और बायर जो है उसको रियल टाइम में पता चलता है कि उसका पैकेज कहाँ कहाँ से होके आ रहा है। प्लस दूसरा ये है कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, जब भी आप ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करेंगे तो ट्रैकिंग जब कंप्लीट होगी तो आपके ऑर्डर का स्टेटस ईबे पे डिलीवर्ड लिखा हुआ आएगा और ईबे के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर भी आपने अपना ऑर्डर कम्प्लीटली फुलफ़िल कर लिया है। और इसकी बेसिस पे आपको आपका जो पे आउट है वो फ़ौरन मिल जाएगा जैसे ही ये डिलीवर्ड होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक तो ईबे के ऊपर आपका जो है रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है। अगर आपकी सारी ट्रैकिंग जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं डिलीवर्ड में आ रही हैं, तो ये जब डिलीवर्ड में आएंगी ये ट्रैकिंग की बेस पे डिलीवर्ड में आएंगी। अगर आप ट्रैकिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये आइटम डिलीवर्ड शो नहीं होगा, ये हमेशा जो है शिफ्ट में पड़ा रहेगा या डिस्पैच में पड़ा रहेगा। ये डिलीवर्ड का जो इसके ऊपर आपको स्टेटस नज़र आ रहा है ये हमेशा इसलिए नज़र आता है, हमेशा तब नज़र आता है जब आप ट्रैकिंग जो है 100% आपकी डिलीवर्ड हो जाती है। और ट्रैकिंग तभी डिलीवर्ड शो होगी यहाँ पे जब आप अमेज़ोन से ये जो भी आपका सोर्स वेबसाइट है जब उससे आपका पैकेज डिलीवर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ट्रैकिंग की वो फुलफ़िल करते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बुनियादी मसला जो है इस वक्त है कि जो अमेज़ोन है, अमेज़ोन अगर अमेज़ोन के जो अपने शिपिंग सर्विस है, अमेज़ोन लॉजिस्टिक्स जो है
वो जब भी जो है आइटम डिलीवर करती है अपनी सर्विस के थ्रू, तो यहाँ पे जैसा कि आपको यूएसपीएस नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको फुलफिल्ड बाई अमेज़ॉन, शिप्ड बाई अमेज़ॉन आता है। तो जब शिप्ड बाई अमेज़ॉन आता है तो यहाँ पे जो ट्रैकिंग होती है वो अमेज़ॉन की आती है। तो जब अमेज़ॉन की जो ट्रैकिंग होती है, अमेज़ॉन अपनी ट्रैकिंग का, अमेज़ॉन का ये सिनेरियो है कि अमेज़ॉन, अगर तो आप इस अकाउंट से लॉगिन है, जो अकाउंट चल रहा है, तब तो आप इसका ये वाला स्टेटस जो है ये देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस अकाउंट में नहीं है और आपने ये ट्रैकिंग नंबर किसी और को दे दिया है और ये ट्रैकिंग अमेज़ॉन की है, तो वो बंदा जब इसको ओपन करेगा तो वो ये वाली अपडेट्स नहीं देख पाएगा। इट मीन्स कि अमेज़ॉन सिर्फ उस बंदे को ट्रैकिंग शो करेगा जो बंदा इस अकाउंट पे लाइव है, जो इस अकाउंट से लॉगिन करके देख रहा है। तो अगर आप अमेज़ॉन की ट्रैकिंग जो अमेज़ॉन ने शिप की है जाके जब ईबे के ऊपर लगाएंगे, तो ईबे के ऊपर वो अपडेट तो लग तो जाएगी, लेकिन वो इस तरह से डिलीवर्ड शो नहीं होगी, क्योंकि जो बायर है वो कभी भी नहीं देख पाएगा कि उसका जो लाइव स्टेटस आ रहा है, जो उसको रियल टाइम में उसकी मूवमेंट हो रही है, वो उसे कभी भी शो नहीं होगी, क्योंकि वो उसी बंदे को शो होगी जिसका अमेज़ॉन का अकाउंट है। तो इस तरह से जो है आप ईबे के ऊपर अमेज़ॉन की ट्रैकिंग्स को वैलिडेट नहीं कर सकते। अच्छा, यूएस के अंदर जो आपका यूएस की मार्केट है, उसमें अमेज़ॉन की ट्रैकिंग्स 100% वैलिडेट हो जाती हैं, डिलीवर्ड भी मार्क हो जाता है। लेकिन ईबे जो है वो इस चीज़ को ड्रॉप शिपिंग के ज़ुमरे में लेता है, वो इस चीज़ को लाइक नहीं करता। आपका अगर अमेज़ॉन की मतलब जैसे ही आपको अमेज़ॉन की ट्रैकिंग मिली है, आप अगर उसको ईबे के ऊपर लगा देंगे, तो कुछ ही दिन बाद रिस्ट्रिक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ईबे आपका अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देगा और हिडन रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि ईबे अमेज़ॉन की डायरेक्ट ट्रैकिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये एक हमारे लिए पहला चैलेंज जो है वो ये बन जाता है कि हम अमेज़ॉन की जो सेम ट्रैकिंग्स हैं जो अमेज़ॉन से शिप हुई हैं, उनको हम ईबे पे एज़ इट इज़ नहीं लगा सकते, उसमें हमें रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। अगर यूएस में आपका अकाउंट नहीं है, यूके के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया में या किसी और कंट्री के अंदर है, तो वहाँ आप अमेज़ॉन की ट्रैकिंग अगर दे भी देंगे तो आपका आइटम डिलीवर्ड कभी शो नहीं होगा, कस्टमर को कभी भी पता नहीं चलेगा, आपके बायर को पता नहीं चलेगा कि उसका जो पैकेज है वो किस प्रोसेस से गुजर रहा है, इस वक्त कहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो एक तो सबसे बड़ा मसला ये है जिसको ट्रैकिंग में हमें, चूँकि अमेज़ॉन से ज़्यादा सोर्सिंग कर रहे होते हैं, तो हमें ट्रैकिंग प्रोवाइड करने में, ट्रैकिंग के सिस्टम में हमें सबसे बड़ा मसला ये आता है। दूसरा बड़ा जो मसला है ना, मैं अब इनका आपको सोल्यूशन भी बताता हूँ। जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये आता है कि जब आप लिस्टिंग करते हैं, आइटम को लिस्ट करते हैं, इसके अंदर, इस पेज के अंदर एक आइटम लिस्ट हो रहा है, तो इसमें आप आइटम लोकेशन जो है ना ये डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे आपको आइटम लोकेशन शो हो रही है, ये आपकी लिस्टिंग के अंदर भी शो होती है, ये आपको यहाँ पे लिस्टिंग के अंदर भी शो हो रही है। तो ये बेसिकली ईबे की आइटम लोकेशन पॉलिसी है। ईबे कहता है कि आपका जो आइटम लोकेशन पॉलिसी है, जो आप यहाँ पे डिस्क्लोज़ कर रहे हैं कि आपका आइटम जो है वो एक स्पेसिफिक जो है जगह से निकल रहा है, तो आपकी जो ट्रैकिंग है, लेट्स सपोज ये इस वक्त फेयरफील्ड से जो है ना आइटम लोकेशन मेंशन है, तो ईबे कहता है कि यहाँ पे अगर आपका आइटम की आपने लोकेशन ये सिलेक्ट की है, तो जब आपका आइटम यहाँ से इसकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो तो ट्रैकिंग के अंदर भी ये आइटम इसी लोकेशन से ही निकलता हुआ शो हो। जैसा कि यहाँ पे ये ट्रैकिंग प्रोवाइड की गई है स्टार्ट में, ठीक है, 5 अक्टूबर को ट्रैकिंग प्रोवाइड की है, और 4 अक्टूबर का देखें कि ये फेयरफील्ड से आइटम निकल चुका था, जो कि वही लोकेशन है जो कि लिस्टिंग के ऊपर लोकेशन है। तो आपकी जो लिस्टिंग में, और आपने लिस्टिंग में लोकेशन प्रोवाइड की है, मेक श्योर कि आपकी जब ट्रैकिंग निकले तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यही जानी चाहिए कि आइटम इसी लोकेशन से निकल रहा है। अगर तो ये इस लोकेशन से नहीं निकल रहा होगा, तो ईबे क्या करेगा, ईबे आपको जो आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन है उसके अगेंस्ट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, और ख़ास तौर पे जो नए अकाउंट्स हैं उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं अगर वो इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे। तो पहला चैलेंज मैंने आपको बता दिया है कि अमेज़ॉन की ट्रैकिंग एक्सेप्ट नहीं होती ईबे के ऊपर। सेकंड, मैंने आपको बता दिया कि ये एक चैलेंज है कि हमने अपनी ट्रैकिंग को यहाँ से निकलवाना है। अब हमारे साथ मसला ये होता है कि अमेज़ॉन के, चूँकि यूएस, यूके और यूरोप के अंदर ऑलमोस्ट हर सिटी के अंदर वेयर हाउसेज़ हैं, तो उसकी कोई एक आइटम लोकेशन पॉलिसी नहीं है। अमेज़ॉन किसी भी जगह से जो है आपका ये ऑर्डर निकाल के आपके बायर तक पहुंचा सकता है। तो जब आपका बायर आपको
यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करेगा और आप जाके अमेज़ॉन से फुलफ़िल करेंगे, तो आपको मेक श्योर नहीं है कि अमेज़ॉन इसी लोकेशन से करेगा, ये जो आपने लोकेशन यहाँ पे मेंशन की है ये यहाँ से करेगा, और यहाँ से बिल्कुल नहीं होगा, अमेज़ॉन किसी और सिटी से कर देगा। तो जब आप अमेज़ॉन की ये वाली ट्रैकिंग यहाँ पे आके अपडेट करेंगे और वो किसी और लोकेशन से निकल रही होगी, तो फिर क्या होगा, ईबे उसके ऊपर एक्शन लेगा, और अगर लगातार आप यही काम करते रहे तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस में चला जाएगा। तो हमने दो चैलेंजेस को फुलफ़िल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अमेज़ॉन की जो ट्रैकिंग है, जो अमेज़ॉन लॉजिस्टिक्स की ट्रैकिंग है, उसको हमने जो है यहाँ पे अपडेट करना है। और सेकंड हमारा चैलेंज ये है कि हम उस जो हमारी जो अमेज़ॉन की ट्रैकिंग है उसकी जो इनिशियल स्टार्ट पॉइंट है वो हमने अपनी आइटम लोकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना है। ये वाली हमने लोकेशन वहाँ से वहाँ अपडेट करनी है, ताकि यहाँ से निकलता हुआ ये आइटम हमें जो है ना मार्क हो। तो अब हमारे पास दो चैलेंजेस को हमने फुलफ़िल करना है। इन चैलेंजेस को फुलफ़िल करने के लिए बुनियादी तौर पे हम क्या करते हैं, अमेज़ॉन की ट्रैकिंग को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से एक जो है हमारे पास एक टर्म निकलती है ट्रैकिंग कन्वर्जन की। तो हम क्या करते हैं, इन ट्रैकिंग्स को कन्वर्ट करते हैं और किसी ऐसी सर्विस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, अमेज़ॉन की ट्रैकिंग को किसी ऐसी सर्विस के अंदर कन्वर्ट करते हैं जो रियल टाइम में मूवमेंट भी दिखाए कि किस तरीके से आइटम आपका जो है ट्रैवल कर रहा है, किस तरीके से वो प्रोसेस हो रहा है, और साथ में आपकी जो आइटम लोकेशन आपकी पॉलिसी है उसको भी अपने जो है ना उसमें अकाउंट फॉर करे और एग्जैक्टली वही लोकेशन से स्टार्ट करे जो आपने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो हम बेसिकली इन दो जो मसाइल हैं इनकी वजह से ट्रैकिंग कन्वर्ट करते हैं। और ट्रैकिंग जब हम कन्वर्ट करते हैं तो बुनियादी तौर पे हमारे पास दो सर्विसेज ऐसी हैं जो ईबे एक्सेप्ट करता है, हम उनके अंदर जो है अपनी अमेज़ॉन की ट्रैकिंग्स को कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है जी एक्विलीन इंटरनेशनल है। एक्विलीन इंटरनेशनल भी आपकी अमेज़ॉन की जो ट्रैकिंग्स हैं उनको रियल टाइम में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद एग्जैक्टली वो उसकी मूवमेंट आपके बायर को दिखाता है। सेकंड नंबर पे आता है जी ब्लू केयर एक्सप्रेस। तो ब्लू केयर एक्सप्रेस का भी यही काम है, एक सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है आपकी जो अमेज़ॉन की ट्रैकिंग है उसको कन्वर्ट कर देता है ब्लू केयर एक्सप्रेस में। और ये ब्लू केयर एक्सप्रेस और एक्विलीन जो है दोनों वैलिडेट होते हैं ईबे के ऊपर जाकर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से जो है इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। हम लेट्स सपोज ये हमारा एक पैकेज है, ऐड ट्रैकिंग करते हैं हम। ऐड ट्रैकिंग करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप ब्लू केयर एक्सप्रेस लिखेंगे। ये देखें जी ब्लू केयर एक्सप्रेस है आपके पास। उसके बाद है जी एक्विलीन भी है आपके पास, ब्लू केयर एक्सप्रेस भी है। तो ईबे इन दोनों को रिकग्नाइज करता है। आप अमेज़ॉन की ट्रैकिंग को इन दोनों सर्विसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपडेट करेंगे तो आपकी ट्रैकिंग वैलिडेट हो जाएंगी और वो अमेज़ॉन की जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे आपको पूरा डाटा प्रोवाइड करेंगी। अब जो दो सर्विसेज हैं जी एक्विलीन और ब्लू केयर एक्सप्रेस, इनमें बुनियादी तौर पे आपको दो तरह से आप कन्वर्जन करते हैं। एक मैनुअल आप कन्वर्जन करते हैं ब्लू केयर एक्सप्रेस या एक्विलीन से, ठीक है, उसमें काफ़ी सारा आपको टाइम लग जाता है, आपको एक एक ट्रैकिंग जो है ना कन्वर्ट करनी पड़ती है और इनके पैकेजेस भी बाय करने पड़ते हैं। और दूसरा तरीका है जी ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्रैकिंग्स है ना वो ये सॉफ्टवेयर जो हैं वो अपडेट करके आपको प्रोवाइड करते जाएँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कोई भी जो है ना टूल है, ऑटोमेशन टूल है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि ट्रैकर बॉट है, ट्रैकर बॉट दोनों इन सर्विसेज को अक्वायर करता है, दोनों सर्विसेज की हेल्प से आपकी ट्रैकिंग्स का सारा इंतज़ाम करता है। अगला जो लेक्चर आना है वो ट्रैकर बॉट के ऊपर होना है कि हम ट्रैकर बॉट की हेल्प से ये दोनों सर्विसेज किस तरह से इम्प्लीमेंट करके अपनी ट्रैकिंग को मैनेज करेंगे। तो इनमें बुनियादी तौर पे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। बेसिकली जो आपका ब्लू केयर एक्सप्रेस है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, जब तक मैंने इसके ऊपर मैनुअली ट्रैकिंग कन्वर्ट की है, तो ब्लू केयर एक्सप्रेस जो आपकी आइटम लोकेशन पॉलिसी है, ये वाली पॉलिसी जिसमें आप जो है यहाँ से अपना आइटम निकालना चाहते हैं, यहाँ से, ये इसको फुलफ़िल नहीं करता। ये अमेज़ॉन की ट्रैकिंग तो आपको कन्वर्ट करके दे देता है, लेकिन ये आपका जो आइटम है ना जहाँ से अमेज़ॉन ने निकाला है ये उसी जगह को जो है ना बेस बनाता है, आपकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसको कन्वर्ट नहीं करता जो आपने लोकेशन रखी हुई है। जबकि एक्विलीन जो है, एक्विलीन आपकी जो भी आपने लोकेशन सेलेक्ट की होगी
कि जहाँ से आइटम को निकलना चाहिए एक्विलिन उसको पूरी तरह से फुलफ़िल करता है, आपकी आइटम लोकेशन पॉलिसी को वायलेट नहीं होने देता। लेकिन अगर आप ट्रैकर बॉट की तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें दोनों जो सर्विसेज हैं वो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि वो अमेज़ॉन ने चाहे जहाँ से भी आइटम भेजा होगा वो स्टार्ट पॉइंट वही बताएंगी जो आपका आइटम लोकेशन पॉलिसी में आपने मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह से जो है आप अपने जो आप मैंने आपको ट्रैकिंग्स का इंट्रोडक्शन करवा दिया है और आपको एक चैलेंज बता दिया है कि जब आप अमेज़ॉन की ट्रैकिंग को यहाँ पे अपडेट करते हैं ईबे के ऊपर तो आपको एक मसला आता है। मसला यही आता है कि रियल टाइम में अपडेट भी नहीं होती और ईबे भी इसके ऊपर एक्शन लेता है। और दूसरा चैलेंज ये आता है कि अमेज़ॉन जो कि बार बार मुख्तलिफ सिटीज़ से आपकी जो है ना ट्रैकिंग्स निकाल रहा होता है, लेकिन ईबे आपसे कहता है कि भाई जहाँ से आपने अनाउंस किया हुआ है कि हम यहाँ से निकालेंगे, ये जो आइटम लोकेशन पॉलिसी है ये आपने हर हाल में फुलफ़िल करना है, तो हमारे लिए मसला बन जाता है कि हम अमेज़ॉन की ट्रैकिंग ऐसे नहीं लगा सकते। तो इन दोनों चैलेंजेस को फुलफ़िल करने के लिए, मीट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी ट्रैकिंग्स को, अमेज़ॉन की ट्रैकिंग्स को कन्वर्ट करते हैं एक्विलिन में और ब्लू केयर एक्सप्रेस में। तो इंशाल्लाह यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताना है कि हम किस तरह से ट्रैकर बॉट को यूज़ करेंगे और ये दोनों सर्विसेज उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी आइटम लोकेशन पॉलिसी को हम किस तरह से जो है फुलफ़िल करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी ट्रैकर बॉट के ऊपर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।